तो जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जी पूरे देश में, जी। और उसमें कृष्ण की चर्चा कम होती है, राधा की बहुत होती है। हाँ, होती है ना। राधे 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 राधे। होता आज है तो राधे राधे। वृंदावन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, यहाँ पर राधे वहाँ पर राधे, है ना, वृंदावन के इस घाट पर राधे उस घाट पर राधे, मतलब इतना वृंद राधा को ग्लोरीफाई किया गया है कि अब वो कृष्ण पीछे रह गए राधा से। ये सिस्टम हो गया है अब तो। राधा राधा एक जो सीरियल है, ये जो वीडियो एक आता, ये आपने भी देखा होगा शायद, जी। तो भगवान सर्च भगवान को करते हैं, कुछ। उसमें पता है क्या है? कृष्ण राधा रोमांस वीडियो देख लेना, उसमें ऐसे ही देखा, रोमांस स्टेटस ऐसे आता है ना गूगल पर, उस पर दिखाता है। तो कृष्ण पीछे छूट गए, धूमिल हो गए, और राधा आगे फास्ट फॉरवर्ड आगे की पंक्ति में खड़ी है। तो वही राधा 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 राधा। वास्तव में आज जैसे आज किसकी जयंती, किसका जन्मोत्सव है आज? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का है। चर्चाएं वार्ताएं किसकी होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। तो कह देंगे, अब लोग कह सकते हैं कि कृष्ण के साथ में तो राधा का भी तो था, तो राधा की चर्चा क्यों नहीं होगी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो ज्ञान मिलता है, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो गीता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, वैसे गीता कोई अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत का ही हिस्सा है, जिसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के अलग पुस्तक के रूप में हमें मिलता है। तो गीता के रूप में हमें मिलता है, कृष्ण से हमें ज्ञान मिला। राधा से क्या मिला? राधा के बारे में कुछ बताया गया है। राधा के बारे में बताते तो रहते राधा राधा, लेकिन ज्ञान तो हमें कृष्ण से मिला है ना। तो ऐसे युद्ध किया, धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। ऐसा तो राधा ने तो शायद मेरी जानकारी में तो कहीं नहीं कुछ किया हो, है ना। फिर भी राधा राधा। और वास्तव में फिर राधा का भी कोई ऐसा शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है जो मुख्य, जो उनके जीवन को केंद्रित रख करके लिखे गए हैं। अब महाभारत है, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें वो जो भीष्म है, पितामह भीष्म, वो उसको पूरी कहानी सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की शिशुपाल को, कि तुम अभी इनका ऐश्वर्य जानते नहीं हो, ये क्या है। तो पूरी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने ये किया, इसके साथ विवाह किया। वो सब करने के बाद में काफ़ी इन्होंने इतने युद्ध लड़े, ऐसी नीतियाँ रहीं इनकी, और उनके पूरे परिवार का वर्णन सब कुछ बताते हैं। उसमें राधा को कोई नहीं बताते हैं। राधा जी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। राधा का उसमें महाभारत में कोई उल्लेख नहीं है। तो जबकि इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ है, कि ये कृष्ण की नीतियाँ ये थी, कृष्ण का परिवार ऐसा था, कृष्ण की शक्ति ऐसी थी, कृष्ण की भक्ति ऐसी थी, कृष्ण या ऐसे थे वैसे थे, वो जो कुछ भी था, लेकिन कृष्ण का रोमांस था कहीं, ये तो उसमें तो कहीं नहीं आता है। तो महाभारत किसके नाम से ज़्यादा प्रचारित है? भगवान श्री कृष्ण को लेकर के ही है ना, क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़वाया। ऐसे ही एक और ग्रंथ है जिसकी बहुत कथाएं चलती हैं। कौन सा है वो वो? कौन सा है? भागवत पुराण। भागवत पुराण की बहुत कथा चलती हैं, बहुत चलती हैं। और भागवत पुराण में क्या चलता है, क्या चलता है उसमें? राधा जी को। राधा 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 राधा। राधा। आजकल तो गाने भी बनने लगे हैं। वो राधा, कृष्ण ने मारा मिस कॉल तो राधा बोली हेलो हेलो। ठीक है, ये भागवत सब, हाँ, ये सब भागवत चलता सुनाने है। वाले बताते हैं। भागवत सुनाने वाले यही बताते हैं, बोलो राधे राधे, राधे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब ये पूरे 7 दिन की जो कथा होती है उसमें राधा राधा राधा। अब जब पहली बात तो भागवत में राधा ही नहीं है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, भागवत कथाकार जो पढ़े लिखे हैं वो तो मानते हैं कि नहीं है, और अब उसमें है ही नहीं। जो कुछ ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य जैसे हैं वो बताते हैं ये रही देखो राधा, फिर बाद में फिर पता चला कि वो कहीं नहीं है राधा। तो राधा भागवत में नहीं है। देखो भागवत में कहीं राधा नहीं है, एक शब्द भी नहीं है। और चर्चा भागवत में सबसे ज़्यादा वार्ता किसकी है, संवाद किसका है? राधा राधा का। जी का। ये जिसका उल्लेख तक नहीं है उसमें, और उसमें कथा कहानी किस्सा पूरा राधा राधा का किया जा रहा है। तो ये एकदम से सरासर गलत है ये, है ना। जिसका नाम ही नहीं है, कहीं तुम कृष्ण की कथा के नाम पर राधा राधा कर रहे हो। राधा को प्रेमिका दिखाकर, राधा कृष्ण को राधा का प्रेमी दिखा करके समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब ऐसे प्रेम करें लोग? तो राधा का इनमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है मुख्य ग्रंथों में, तो ये है। अब वे लेकर के आते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ठीक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा के कृष्ण के काफ़ी किस्से हैं।
और उसमें तो ऐसे हैं कि उनको कोई पढ़े तो शर्म आ जाए, किसी को लज्जा आ जाए, ऐसे ऐसे संबंध उसके विषय में बताए गए हैं। लेकिन ठीक है, भक्ति के नाम पर हम कुछ भी मान लेते हैं, नहीं नहीं भगवान है तो ठीक है, तो लेकिन वहाँ पर गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो जो मूल उनकी जीवनी को लेकर के बात की जा रही है उसमें कहीं राधा नहीं है। अब आप ऐसे मान लो कि आप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और मेरे साथ ही रहते हैं, अपने कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ सारा देखभाल करते रहते हैं, अब यहीं रहे हैं, तो अब मेरी कोई जीवनी लिखे, मेरे विषय में कोई कहीं भी बात करे या आसपास में ही कोई बात करता है, तो अच्छा प्रशांत के बारे में कुछ बताओ, तो यही तो बताएंगे ना कि प्रशांत है, वो वहाँ रहता है और एक उसका दोस्त है वो उसके साथ ही रहता है हमेशा, है ना। इसमें महाभारत पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण के जो सारथी हैं उनके भी विषय में बताया गया है, उनके ड्राइवर तक के विषय में बताया गया है ना। इसमें कौन किसका रसोईया है, कौन क्या करता है, एक एक जानकारी पूरी महाभारत में दी गई है। तो जब इतने समीपस्थ लोगों के विषय में बताया जा रहा है तो क्या राधा कृष्ण के समीप नहीं है? मतलब जिस हिसाब से दर्शाते हैं तो रात बहुत समीप है ना, तो जो समीप है उसका उल्लेख नहीं है। ये थोड़ा सा दिमाग को विचलित हिला देने वाली चीज़ है ना, ये दिमाग को हिला देने वाली बात है कि जो जिस पर पूरा इनका व्यापार खड़ा हुआ है राधा वालों का, उसका उनके निकट वाले लोगों में कहीं भी चर्चा नहीं है। और तो और इतने जो विवाहों को लेकर के भी हम बात करें कि भागवत में चलो इसका लेख है कि इतनी उनकी पत्नियां थीं जो नरकासुर को हरा करके उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया, उन्होंने हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी, तो वहाँ से 16,000, फिर यहाँ पर तो 16,000 से अधिक उनकी रानियाँ पटरानियों के विषय में वर्णन है, उसमें राधा कहीं नहीं है। ये गजब बात है, उसमें राधा का कोई मैटर कहीं नहीं आता है। मतलब इतने विवाह किए ना उन्होंने, 8 विवाह वहाँ दिखा रहे हैं, 8 विवाहों में कहीं भी राधा नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब वो कहेंगे ना विवाह तो हुआ था, गर्ग संहिता उठा के पढ़ो, उसमें भांडीर वन है कि भांडीर मठ है क्या है, उसमें विवाह हुआ था उनका, तो भांडीर वन में हुआ था विवाह, तो वो ग्रंथों में कहाँ से आया? ये तो बहुत विचार करने की बात है। जो साफ साफ उनके जीवन को, उनके क्रियाकलापों को जो बता रहे हैं उसमें राधा नहीं है, तो अब तुम कहीं भी लिख लो या किसी ने भी लिखी है तो उससे क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरी बात, जो उनकी रासलीला को लेके बात की जाती है, गोपिकाओं के साथ नाच रहे हैं, विरह में तड़प रहे हैं, हे कृष्ण, गोपिकाएं रो रही हैं, और देखो कथा में आंसू बहाए जा रहे हैं, पंडित जी रो रहे हैं, श्रोता रो रहे हैं, है ना। और आप देखो ना, आज देखना व्हाट्सएप स्टेटस पर राधा दिखेगी, कृष्ण दिखेंगे और एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, रोमियो की तरह, आशिक की तरह उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो रासलीला, भगवान की रासलीला, भागवत उठा करके देखो तो जैसे उनके इतने इतने बड़े 2 चैप्टर हैं भागवत में भी, तो इसमें से एक अध्याय में थोड़ा सा मान लो तो इतने से 4-5 पन्ने 6-7 तो जितने भी हों वो अनुमान से एक छोटा सा अध्याय है जिसमें रासलीला के विषय में वर्णन है। तो उसमें जो छोटा सा है उसको इतना बड़ा करके कथाओं में दिखाते हैं। अगर लिखित में भी हम जाएं कि लिखा है वो सब सत्य है ये मान के भी हम कहें तो वो छोटा सा चैप्टर उसमें दिखाया जा रहा है इतना लंबा करके। और फिर उन्होंने जितने युद्ध लड़े भागवत में, युद्ध बहुत लड़े हैं भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, उनकी शक्तियों का अद्भुत वर्णन है, उसके विषय में कथाओं में कभी नहीं बताया जाता है। वो जो आप कह रहे हैं ना वो कि जो असली भागवत है वो वहाँ हम तक आ ही नहीं रही है, सुनाया नहीं जाता ना बताया जाता है, आप पहुँच ही नहीं रही श्रोताओं तक, वो कभी आया ही नहीं है, वो आप तक राधा ही पहुँचाई जा रही है ना। नहीं तो भागवत में तो बहुत वर्णन है, सांख्य के विषय में है, योग के विषय में है, बहुत दर्शन है उसमें, फिलॉसफी है, भक्ति के विषय में बहुत कुछ है उसमें, समर्पण के विषय में बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि हम भागवत के विरोधी हैं, भागवत बहुत अच्छी चीज़ है, भागवत में भी अगर आप पढ़ें उसे ढंग से तो, लेकिन कथाकारों के भरोसे रहेंगे तो तुमको सिवाय राधा के और प्यार के अलावा, आशिकी के अलावा ज्ञान नहीं मिलेगा। माँ कंचोरी लीला और चीर हरण लीला, वो कदम के पेड़ पर चढ़ गए चीर ले करके, ये सारी बातों को बताते रहते हैं, ठीक है, वस्त्र हरण, वो सारी बातें करते रहते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि ये सब लिखा है तो ही तो हम मान रहे हैं, राधा का वर्णन इसमें नहीं है तो कहीं तो है। तो ये क्या है ना, जो आपने एक विज्ञापन आते हैं काफ़ी नशे के आते हैं कि नहीं, आते हैं ना, पान मसाला, ये वाला पान मसाला, गुटखा वाला, तो उसमें जो दिखाया जाएगा ना तो शाहरुख खान या जो कोई सा भी खान है, वो अक्षय कुमार है ना, बॉलीवुड के जितने भी नाचने कूदने वाले लोग हैं वे
विमल पान मसाला, बहुत लंबा खींचा जाता है ना, एक एक सुपारी उसमें से गिर रही होगी और ऐसे दिखाएंगे होठों पे वो। गिर रही होगी, इतना वर्णन करेंगे उसका बहुत लंबा, जिससे बिगाड़ हो रहा है, लोगों में कैंसर फैल रहा है, उसको लंबा दिखाते हैं, जी है ना। लेकिन संविधान में, वो कानून में ऐसा एक प्रोविज़न है ऐसे कि भाई इसे पता है कि कैंसर होता है तो ये उस पर लिखना पड़ेगा कि इससे कैंसर होता है, और आप विज्ञापन बना रहे हैं तो उसमें बोलना पड़ेगा कि इससे कैंसर होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो क्या करते हैं, आप कभी भी विज्ञापन ध्यान से सुनिए तो उसमें विमल, वो तो सब लंबा चौड़ा आएगा, फिर अंत में क्या आता है पता चेतावनी है, को चेतावनी के रूप में वो क्या आता है, कितनी गति से बोलता है वो, जैसे यूट्यूब में 2x होती है ना उनकी, 4x या 8x में बोलते होंगे वो, बढ़ा देते हैं, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फास्ट बोल जाते है हैं। ना, नियम और शर्तें लागू, ऐसे करके नियम व शर्तें लागू। ये बिल्कुल वैसा है जैसा म्यूचुअल फंड के प्रचार के बाद आता है, इसे अपनी जोखिम हाँ, अपनी जोखिम पे खेलें, है ना। वो आजकल वो क्रिकेटर लोग वो आते हैं ना, ये ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, तो उसमें अंत में वो ऐसे ही तो कहते हैं ना, हाँ, कि वो रिस्की हो सकता है, ऐसे करके कुछ कहते हैं, तो उसको इतनी जल्दी से बोल जाते हैं अपनी रिस्क पे खेला, ऐसे कह के निकल जाते हैं। तो व्यक्ति क्या है ना, वो लंबा लंबा वर्णन हो रहा है जो संगीत के साथ में, जिसमें म्यूजिक बजाया जा रहा है बाद में, वो तो चला जाता है अंदर, अपने जो मन में चला जाता है, अंदर तक बैठ जाता है, और वो चीज़ ऐसे करके निकल गया, वो तो किसी का ध्यान नहीं है। तो जो मेन चीज़ थी कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये ठीक नहीं है, वो तो संक्षेप में निकाल दिया, ठीक है, और जो बेकार है वो लंबा लंबा कर दिया। ऐसे ही भागवत में जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों को तो कोई बात ही नहीं करता, ये बेकार की बातें लंबी लंबी करते हैं। अब वो लोग, जैसे उनसे कहा जाए कि तुम ये नशे की चीज़ें क्यों बेच रहे हो, तो कानून के हिसाब से देखें तो वो निर्दोष हैं, क्योंकि वो क्या कह देंगे, वो कह देंगे भाई झूठ बोल के तो बेच नहीं रहे हम तो सामने बता रहे हैं। हमारे तो गुटखा पे लिखा प्रचार में भी है, हमारे तो प्रचार में भी है, हम बोल रहे हैं, तो ये हम तो लिख रहे हैं। तो कानून के दायरे में वो गलत नहीं है ना, कानून के दायरे में तो ठीक है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है और उससे समाज को क्या मिल रहा है, ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और वो कानून बनाने वाले भी समझते हैं कि तुम ये सब किसके आधार पर कैसे बचाव कर रहे हो, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के सीरियल बनाए जाते हैं, तो उसमें वो नाचने कूदने वाला वो आज पता नहीं कौन सा है, जिसमें हम बात कर रहे थे शुरू में, राधा कृष्ण है क्या है, तो उसमें अब वो हम उसे कहें कि देखो कृष्ण को उसमें ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसा किसी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है किसी भी ग्रंथ में, तो वो क्या कहेंगे, वो मानेंगे नहीं। वो पता है क्या कहेंगे, वो आता है सीरियल से पहले, जब सीरियल शुरू होगा तो क्या आता है, वो डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर में वो कह देंगे इस ये जो कहानी है वो घटनाओं पर, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है ना, और इसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे करके कुछ लंबा मनोरंजन के तौर पर बनाया गया है। हाँ, मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तो ये हम किसी की भावना याद करने के लिए नहीं बना रहे हैं, ऐसी ऐसी उसमें 2-4 बातें होती हैं। इतना लंबा सा चैप्टर होता है, पूरी स्क्रीन पे आता है, वो शायद 1-2-3 सेकंड दिखता है, उसको कोई पूरा पढ़ भी नहीं पाता, उतने में वो हट जाता है। ना तो उसे बोल के बताया जाता है ना, न तो उसको ऐसे कि लंबा लंबा करके, जैसे न्यूज़ में वो हेडलाइन दिखाते हैं, छपके आती है, ऐसे भी नहीं, सीधा आएगा सीधा हट जाएगा। तो वो क्या है, उस पर ध्यान नहीं गया। अब लोग कहें कि देखो इसमें कृष्ण को वो दिखा दिया है, इसमें जिस सीरियल की अपन बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें 2-2 चुटियाँ रख करके महिला बन के वो महिलाओं के साथ खेलता है कृष्ण, बड़ा होकर के वो पता नहीं क्या क्या करता है। अब हम कहें कि इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, ये गलत है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, तो वो क्या कहेगा पता है, कि हमने श्री कृष्ण का सीरियल बनाया ही कब, हमने कब कहा कि हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, यही तो कहेंगे वो। हमने कहा, हमने तो देख लो डिस्क्लेमर है हमारा, तो वो क्या है, डिस्क्लेमर दिखा करके कानून की आड़ में बच जाते हैं, लेकिन वो समाज को क्या दे रही हैं ये सबको पता है, समाज पर उसका क्या प्रभाव हो रहा है ये भी सबको पता है। ऐसे ही इसी प्रकार से ये जो लोग बहस करें कि यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, तो लिखा हुआ चलो किसी ग्रंथ में, जैसे गर्ग संहिता की बात कर दी, ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात कर दी, पद्म पुराण की बात कर दी, तो दिखा दो, लिखा वो ठीक है। कानून में जैसे तुम बच जाते हो, ये दिखा के तुम ये तो सिद्ध कर दो कि ये लिखा भी है, लेकिन इससे समाज को क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, ये तो मतलब वो जो फैला रहे हैं वायरस कथाकार, उनको भी पता है, और मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ आपको भी पता है, लेकिन जो श्रोता लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इसीलिए वो सब सुनते हैं, टीवी स्क्रीन पर ये सब देखते हैं, उसी को सच मान के भविष्य में सोचते हैं। अब आज किसी का कोई लवर हो तो क्या होता है, वो कहते हैं, ये प्रश्न कई बार आते हैं
भगवान श्री कृष्ण ने किसी से प्रेम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर अपनी सकते? पत्नी के अतिरिक्त, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो उनको तो ऐसे ही दर्शाया गया क्योंकि उनकी प्रेमिका थी वो। तो एक पंडित हैं वो ये कह देते हैं उनका भांडीर वन में विवाह हुआ, वो उनकी पत्नी है, चलो ये कह के भी तुम बच जाते हो। लेकिन किस ढंग से दिखाया जा रहा है? उनकी पत्नी के रूप में दिखाया जा रहा है या उनकी प्रेमिका लवर के रूप में दिखाया जा रहा है? प्रेमिका के रूप में ही दिखाया जा रहा है ना, वो विरह वेदना में तड़प रहे हैं। तो समाज में तो यही संदेश जा रहा है ना, और ये खुद ये यही बोलते हैं कथाओं से। तो भगवान के न्यायालय में तो इनको न्याय तो मिलेगा, सबको ही मिलता है, लेकिन इनको न्याय के रूप में दंड मिलेगा ऐसे लोगों को जो गलत ढंग से प्रचारित कर रहे हैं श्री कृष्ण के चरित्र को। तो यहाँ की न्यायालय में तो बच सकते हैं, जैसे गुटखा वाले वो सब बच जाएंगे, लेकिन भगवान के सुप्रीम कोर्ट में कोई इनका नहीं बच हिसाब पाएगा। किताब होना है, इनको दंड मिलना है कि तुमने कितने लोगों को कैंसर किया है। ऐसे ही तुम लोगों ने इन लोगों ने वास्तविक श्री कृष्ण की कथा से, उनके चरित्र से कितने लोगों को दूर किया है, ये तो परमात्मा जानते हैं, और उसका हिसाब किताब सबके सामने होगा। ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान श्री कृष्ण में नहीं है? बहुत कुछ है भगवान श्री कृष्ण में, बहुत कुछ है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे तो पूर्व काल में, अनंत काल में बहुत न जाने कितने ऐसे व्यक्तित्व हुए होंगे, लेकिन आज जो पन्नों पर छपा हुआ है और आज जितने भी पृष्ठ हैं लाखों, उनमें ऐसा कोई भी योद्धा, ज्ञानी, तपस्वी ऐसा कोई भी नहीं है जो श्री कृष्ण के समतुल्य हो, उनकी बराबरी भी कर सके, समान हो। है ना। इतना कंप्लीट मैन जिन्हें कहते हैं ना, सब कुछ है उनके अंदर, बहुत कुछ है। तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर हैं, वो सब नहीं दिखाते। एक चीज़ दिखाते हैं, रटो जाओ, राधे राधे जपो जाओ, राधे यही राधे। करो बस, राधा राधा जप करो, तुम राधा राधा बोलो, जप नाम राधा। हाँ बस राधा। कोई कुछ भी पूछे, राधा जपो, निकल लो यहाँ से, राधा जपो, हो गई भक्ति। राधा ही इनकी भक्ति है। तो न तो वो ग्रंथ के आधार पर ठीक है, न व्यवहार के आधार पर ठीक है, कहीं से भी वो ठीक नहीं होता है ना। और ये क्या है ना, ऐसे प्रसारित करते हैं टीवी सीरियल वाले। अब हम कहें कि उनका डायरेक्टर गलत है, डायरेक्टर तो खैर भावनाओं का उपयोग पूरा कर ही रहा है, लाभ उठा ही रहा है उन चीज़ों का, लेकिन हानियाँ तो समाज को ही भुगतनी है उस चीज़ की। एक चीज़ और आता है, प्रसंग आता है, सम्राट युधिष्ठिर जब वो करते हैं राजसूय यज्ञ करते हैं, जी। तो उसमें क्या है, पूजन किसका होता है? भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है। उनको पहले वहीं से पूजन होता है, वहाँ से शुरुआत होती है ना। तो उसका विरोध किसने किया था? शिशुपाल ने। शिशुपाल ने किया था। शिशुपाल ने विरोध किया था, तो शिशुपाल ने कहा ये पूजा के योग्य नहीं है। तो बोला क्यों योग्य नहीं है? अब उसमें वो कई सारे आक्षेप देता है कि ये कोई राजा नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है, ये धूर्त है, लंपट, 2-4 प्रकार की ऐसी बातें। कुल मिलाकर के सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने 18-19 के लगभग उन पर आक्षेप लगाए सीधे सीधे कि ये इसीलिए पूज्य नहीं है। ऐसे ऐसे आक्षेप उसने लगाए और कारण बताए। हाँ, कारण बताए हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से उसने और भी आगे बहुत कुछ कहा है भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि कहते हैं ना कि 100 गलतियाँ होने पर उनका शीश काटा गया था, तो 99 बार तो वो गलत सलत बोल ही गया, है ना। लेकिन ग्रंथ में जैसा है वहाँ पर तो उतना तो उसने आक्षेप लगाया। अब इसमें मज़े की बात ये है क्या कि जितने आक्षेप लगाए जी, उसमें से बहुत कुछ कहा भगवान को, लेकिन उसको लड़कीबाज कहीं नहीं कहा उनको। उसमें राधा जी के बारे में कुछ बताया राधा गया? के बारे में नहीं बताया। और ये स्त्रियों में आसक्त है, अत्यधिक आसक्ति है इसकी, इसमें विरक्ति नहीं है ना, ऐसा कहीं नहीं कहा है। अच्छा, तपस्वी कहा है, तपस्वी कहा है, तपस्वी को है। शिशुपाल ने कहा ये तपस्वी तो है। उनके 3 गुण बताते हैं, उसमें तपस्वी 2 तो बेकार बताते हैं, एक तपस्वी कहते हैं उसको। तो भगवान श्री कृष्ण को तपस्वी भी उन्होंने बताया। उन्होंने कभी भी उनको लंपट और ये छलिया और ये सब ये जो टाइप की जो बातें चलती हैं, रसिया। है ना, रसिया, और जो आजकल जिनका स्वरूप आशिक के रूप में दिखाया जा रहा है, कभी नहीं कहते। वो एक भी बार उन्होंने नहीं कहा कि ये स्त्रियों के चक्कर में पागल है, ये पूजा के योग्य नहीं है, ये कोई योद्धा नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, भगवान नहीं है। वो जितनी भी बातें करता है उसमें ये बात नहीं होती। तो ये पॉइंट की बात है कि नहीं? अब इसको मनोविज्ञान से समझो। आज भी जिस भी व्यक्ति को गलत सिद्ध किया जाता है तो उसकी बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। उसमें से सबसे पहले कौन सी कमजोरी बताते हैं? औरतों के बारे में। औरतों के बारे में बताते हैं, ये व्यभिचारी है, ये दुराचारी है। हाँ, तू देखा है, आज तू धर्मात्मा बना हुआ है, तू उसमें पकड़ा गया था, उस लड़की के साथ पकड़ाया गया था, तेरे साथ में इतनी लड़कियों के चक्कर चलते रहते हैं, तेरी इतनी सेटिंग है, कहते कि नहीं कहते?
कहते जब हैं किसी की पूजा होगी तो यही तो कहेंगे ना, तो सबसे पहले लड़की के बारे में कहा जाता है, उसकी कमियां बताई जाती उसकी हैं, कमियां बताई जाती हैं, और कमियां बाद में, लड़की वाली पहले। प्रथम में वही कहते रहती हैं ना, है। तेरी चैटिंग मुझे पता है, तेरी चैट में मुझे पता है तेरी सेटिंग क्या है ना, वो कहते सारी हैं चीजें वो सब बताते हैं। लेकिन शिशुपाल भी विरोध कर रहा है और पूरी ताकत से कर रहा है, मतलब व्यक्ति मर गया, इतना विरोध किया उसने, सोचो वो कितना द्वेष करता होगा भगवान से। इतने द्वेष में भी उसने ये आक्षेप नहीं लगाया कि तुम लड़कियों के चक्कर में हो, तो सोचो फिर तो ये बात सोचने वाली है कि वो स्त्रियों राधा के चक्कर में प्यार में कैसे पागल हुए। वो अन्य स्त्री को तो छोड़ ही दीजिए, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति भी अति आसक्त होता है ना, उसकी भी चर्चाएं होती हैं, गांव में होती है कि नहीं होती है ना। जोरू का गुलाम है, जब देखो तब अपनी बीवी के पास घुसा रहता है, घर में घुसा रहता घर है, में बाहर घुसा नहीं निकलता। रहता है, काम धंधा करता नहीं है, ये क्या करेगा, अपने घर को कैसे चलाएगा, बस पत्नी को घुमाता रहता है, उसके लिए सामान लाता रहता है, बस उसी से प्यार मोहब्बत की बात है, जब देखो पास में बैठे रहते हैं, ये करते रहते हैं, जो भी बातें हो सकती हैं। पत्नी में भी अगर अति आसक्ति है तो समाज में उसकी भी चर्चा होती है, तो जब फिर दूसरे के साथ होगा तो क्या होगा। तो ये बातें सिद्ध करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा किसी के साथ कोई अनैतिक संबंध ऐसा नहीं रहा है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं और इनका प्रचार करना बंद कर देना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण की कुछ बातें लोगों तक पहुंच सकती हैं। उसमें जितने आक्षेप शिशुपाल ने लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो जितने आक्षेपों के विषय में उसने बोला है कि ये गलत है, ये गलत है, वो सत्य हैं भी आक्षेप, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर भीष्म पितामह उनके आक्षेप लगाने के बाद में ही देते हैं। जब वो कहता है ना ऐसा है, ऐसा ये पूजा के योग्य नहीं है, उसके हाँ, और राजसूय यज्ञ में उसी सभा में, ये सभा पर्व में ही आता है ये, तो उसमें फिर भीष्म पितामह कहते हैं उनको कि तूने जो कुछ भी बोला है ना धूर्त, ये सब झूठ है, अब मैं बताता हूँ कि भगवान कृष्ण कौन है। तो फिर उसको बहुत लंबे विस्तार से उन्होंने उनके जन्म की कहानी से लेकर उनके युद्ध की कहानियों से लेकर के और वो उस सभा तक जो भी हुआ वो सब कुछ वर्णन किया महाभारत में। और उसमें कहीं भी ये सब ये राधा या ये कोई स्त्री कहीं नहीं आई है, उसमें कहीं भी नहीं है, कहीं कोई उल्लेख हाँ, नहीं कहीं है। कोई इसमें कोई उल्लेख नहीं है। अब क्या है ना, उसमें एक बात विशेष कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वेदांग और विज्ञान को जानने वाले हैं। क्या कहते हैं? आज भगवान श्री कृष्ण वेद को जानने वाले हैं, वेदांग को जानने वाले हैं और विज्ञान को जानने वाले हैं, तीनों को जानने वाले हैं। तीनों को तो जानते ही हैं, बलवान भी हैं, ये बहुत बलिष्ठ हैं, इनसे बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ये बात भीष्म पितामह ने शिशुपाल के मुंह पे बोली थी। यदि ये झूठ होती तो शिशुपाल उस बात का खंडन करता ना कि ये नहीं है, लेकिन नहीं है। फिर वो भीष्म पितामह श्री कृष्ण की ओर से युद्ध की चुनौती देते हैं सबको कि भाई तुम ऐसे नहीं मान रहे हो, ऐसा करो तुम इनसे युद्ध कर लो। अब ये बताओ कि जितने भी जो यहाँ महीपति, भूपति, भूपाल और जितने भी अतिरथी जो भी बैठे हैं रथी, इनमें से ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने परास्त नहीं किया हो, अपने तेज से पराजित ना किया हो, ऐसा कौन है? ये पूरी सभा में कोई भी हो जो उठ के बताए कि जिसको परास्त नहीं किया है। अब जो उनके स्वहृदय हैं, मतलब जो उनको चाहने वाले हैं, उनसे तो युद्ध कृष्ण का हुआ ही क्यों होगा, वो तो विरोध वैसे ही नहीं कर रहे। लेकिन जो विरोधी हैं उनमें से ऐसा कौन सा है जो इनसे वैसे उन्होंने सबके लिए कहा, लेकिन विरोधियों को बुरा लगेगा, एक भी ऐसा खड़ा नहीं हुआ कि मैं हूँ। तो इनसे बड़ा बलवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। इनकी बलिष्ठता, उनके ज्ञान को लेकर के फिर वो पूरा लंबा वहाँ पर वार्ता की गई है, तो वहाँ पर कहीं भी कोई भी ऐसा मैटर नहीं आया है। ये भागवत कथाकारों की बात मान लो तो ये कह करके बच जाएंगे कि यहाँ लिखा है, कर तो ये गलत ही रहे हैं। तो ये जो सीरियल गलत चीज़ों को प्रसारित किया जा रहा है, गलत चीज़ों को प्रसारित किया जा रहा है। भागवत कथाएं हों अच्छी बात है और ज़्यादा हों, लेकिन उसमें जो विरक्ति की, वैराग्य की, युद्ध की, काल यवन की घटना उसमें बताई जाए, बलराम का उसमें युद्ध बताया जाए, ये सारी चीज़ें बताया जाए। इसमें महाभारत में ये क्या क्या नहीं किया उन्होंने, जरासंध को बीच में से चिरवा दिया ऐसे, है ना, टांग पर टांग धर के भीम ने फाड़ दिया। उसके पीछे कौन खड़ा था? उसके पीछे भीम की बुद्धि कौन थी? श्री कृष्ण थे, है ना। उन्होंने शाल्व से कितना ऊंचा, शाल्व नरेश से बहुत
बहुत उच्च स्तर का युद्ध लड़ा उन्होंने, महाभारत में न जाने कितनी अक्षौहिणी सेना का विध्वंस किया, ये सब किया उन्होंने। नरकासुर को मारा, नरकासुर को मारने से पहले ही 1 लाख जो राक्षस थे उनको तो पहले मारा, तब वो नरकासुर तक पहुंचे। तो लाखों राक्षसों को मारा है उन्होंने, लाखों राक्षसों को, बचपन से लेकर के। जब वो छोटे से थे ना, जैसे उम्र में हम लॉलीपॉप चूस रहे हैं ना, पिज्जा चाहिए, ये चाहिए, इतने में तो कंस को मार दिया था, अपने मामा को ही। छोटे से ही थे वो, ज़्यादा बड़े नहीं थे। ये था उनका बुद्धि कौशल। देखो तो आज आइंस्टीन का IQ ये है, और न्यूटन का ये है, और आज जो भी जितने भी बुद्धिमान साइंटिस्ट हैं उनका ऐसा ऐसा बहुत कुछ माना जाता है। आज IAS बन जाते हैं ना जी। उनको देखो भगवान की तरह। आज अरे तुमने कितनी किताब पढ़ी हैं, तुम जैसे बाबा जी 2 किताब पढ़ के आ जाते हैं, IAS इतना पढ़ते हैं, है ना। तो IAS की बात को प्रामाणिक मानते हैं, वो किसी भी बात पे कह देंगे ना पढ़ा लिखा है तो ठीक ही कह रहा होगा, उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। ठीक है, IAS बन गया, उसकी बुद्धि ठीक ही है आज के हिसाब से, वो उसका कोई विरोध नहीं है, वो तो है ही उनकी बुद्धि, बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए भी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि को भी तो देख लो, 64 दिन में, मात्र 64 दिन और रात में उन्होंने वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद और वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 अंग 64 दिन में निपटा दिया इसको। पूरा अर्थ सहित जाना उन्होंने, कि ऐसे नहीं पेज पलटे, पूरा जाना 64 दिन और रात में। ये दिमाग से ऊपर की बात है ना। भरोसा ही नहीं करते हैं लोग। मैंने रील भी डाली थी तो कह रहे थे कि ये कोरी गप है, ऐसा हो नहीं सकता, उनको झूठ लग रहा है। झूठ है, मतलब उनकी प्रतिभा इतनी ऊंची है कि वो झूठी ही लगेगी आज के लोगों को। तो ये तो उनका बुद्धि कौशल है, ये उनका IQ क्या है भगवान जाने क्या है ये। और 12 दिन में उन्होंने अश्व शिक्षा और गज शिक्षा दोनों ही प्राप्त कर ली थी, मात्र 12 दिन में। घुड़सवारी करना, रथ में घोड़े हाँकना, चलाना बहुत तेज गति से, वो सब, और हाथी को कैसे चलाना है, हाथी की सवारी कैसे करनी है, मात्र 12 दिन में सीख लिया था। यहाँ हम घुड़सवारी सीखेंगे ना तो 12 दिन तो पहले घोड़े पे हाथ फेरेंगे, ये लात तो नहीं मार रहा है ना, मारे ना लात ना। पहले तो सीखने जाएंगे तो घुड़सवार, वो उसमें जो वो होता है ना, घुड़वार जिसे बोलते हैं, है ना, उसको अस्तबल में जब हम जाएंगे तो अस्तबल में पहले तो 10-12 दिन तो हमें देखने को मिलेंगे घोड़े। ये कहेंगे तुम देखो कौन सा घोड़ा क्या है, तब उस पर हाथ रखना सीखेंगे, तब पता नहीं कब कब वो कई सालों की वो तपस्या है, कई वर्षों की। 12 दिन में हाथी और घोड़े सब कंट्रोल सीख लिया पूरा। 50 दिन में पूरे धनुर्वेद की शिक्षा है, अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी है 50 दिन में। अब ये लोगों के लिए कोरी गप है ना, झूठ लगेगा, एकदम झूठ है। अब उनका बुद्धि का स्तर क्या होगा वो तो कमाल की बात है, वो तो हम नहीं सोच सकते। तो ये तो उनका बौद्धिक स्तर था। अब जैसे अष्टाध्यायी है, आज उसको सामान्य जो विद्यार्थी हैं, व्याकरण का जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ पाणिनि का, महर्षि पाणिनि का जी, तो उसमें 4000 सूत्र हैं लगभग। 4000 सूत्रों को सामान्य बुद्धि के बच्चे को, बालक को गुरुकुल में याद जब स्मरण कराई जाती है जी, तो 6-7 महीने तो कम से कम लगते हैं याद करने। हाँ, कम से कम, इतने कम में तो कोई कर ही नहीं पाता है। अब गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने मात्र 28 दिन में याद कर ली थी अष्टाध्यायी। अब ये जो 6-6 महीने में याद कर रहे हैं, या ये वैसे तो सामान्य तो सब 1-1 साल में, 1.5 साल में कर रहे हैं। अच्छे आज के जो अच्छे हैं वो करते हैं 5-6 महीने। तो वो जो 1.5 साल में करने वाले हैं वो कल को यही तो कहेंगे 28 दिन में कोई कैसे कर सकता है, गुरुदत्त उनको संभव ही नहीं लगेगा। पहले के लोग अपने, अब जैसे गांव में ही देखो तो 1.5 क्विंटल की बोरी सर पे रख करके, वो एक दादी है अपने गांव में, है ना, वो चली जाती है, वो ले जाती है ना, वो बोरी रख के ऊपर ऐसे, और फिर वो अपने बेटे को ऐसे कहते हैं वो ऐसे उठा लेती थी 1.5 क्विंटल, 1-1 क्विंटल को लेके। अब ये जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो अभी नई जनरेशन है, वो आज के समय की ऐसे क्यों फेंक रहे हो, या 50 किलो की चीज़ें उठता नहीं है। तो अब हमारा इतना ह्रास हो गया है, हमारी बुद्धि का स्तर इतना गिर गया है, तो अब उन बातों पर भरोसा ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण हर जगह से वचन देने में देखो तो ये कहते हैं ना, वो तो कहीं भी है, वो छलिया है, झूठ बोलता है, ऐसा करता है, वैसा करता है ना, कुछ भी बोल दे, उसका क्या है। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जाता है उस समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे,
बाद में वो आते हैं, उस समय वो बताते हैं कि शाल्व नरेश से मैं युद्ध कर रहा था इसीलिए नहीं आ पाया। तो वो एक वन में मिलते हैं, काम्यक वन में थे या द्वैत वन में, किसी वन में जो पांडव होते हैं, जी, तो वहाँ करके वो बताते हैं कि तुम क्यों नहीं आ पाए, वो बताते हैं कि मैं क्यों नहीं आ पाया, अपना कारण बताते तो हैं। कारण बताते हैं, वो कहते हैं मैं शाल्व नरेश से युद्ध कर रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो। द्रौपदी रोती है, द्रौपदी रोती है द्रौपदी को उनके प्रोत्साहन सामने, देते तो हैं। उनको वो एक वचन देते हैं, और वचन देते हुए भी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम जैसे रो रही हो और जैसे तुमने विलाप किया, जैसे तुम रोई वहाँ पर, और आज तुम जितनी पीड़ित हो, जी, चिंता मत करो, कुछ ही दिनों की बात है, जी, तुम खुद अपनी आंखों से धृतराष्ट्र के पुत्रों को समर भूमि में रक्त से सना हुआ, भूमि पर मरा हुआ देखोगी अपनी आंखों से, चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ। जी, चाहे तो पहाड़ टूटकर बिखर जाएं, चाहे समुद्र सूख जाएं, चट्टानें टकरा जाएं, धरती उलट पुलट हो जाए, ऐसे दो चार वाक्य और बोल ऐसा के वे होगा। कहते हैं कि चाहे ये कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा मतलब ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि समुद्र सूख जाए, पर्वत टूट जाए, बिखर जाए, हिमालय स्थान छोड़ दे, लेकिन मेरा वचन झूठ हो जाए, ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इन सबको धूल में मिला देंगे, तू क्यों टेंशन लेती है। मतलब इतना भाव उनके प्रति कि वचन दे दिया, प्रॉमिस कर दिया है, वचन दे दिया है। अब उस वचन के लिए देखो उन्होंने क्या क्या किया है ना, युद्ध में कितनी रणनीतियाँ उन्होंने बनाई, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, केवल वो वचन निभाने के लिए कि मैं उनको वचन दे चुका हूँ कि उनको समर भूमि में उनके सामने मैं दिखाऊंगा कि ये देखो ये पड़े हैं, जो अन्याय करते हैं उनका ये हाल होता है। तो ये थे कृष्ण। अब इन बातों को नहीं प्रचारित करते हैं, गलत बातों को है ना, प्रसारित किया वहीं पर जाता है। गलत बातों को प्रसारित किया जाता है। जो कृष्ण एक और अलग सिस्टम से थे, युधिष्ठिर हैं, वो हैं धर्म के ही स्वरूप कहते हैं उन्हें, धर्मराज हैं, लेकिन वो वास्तव में छल कपट लोगों का वो सब नहीं समझ पाते हैं। कृष्ण इन सब से ऊपर हैं, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर से ऊपर का है शकुनी, वो धर्म में नहीं है, अधर्म में ही है, लेकिन वो छल कपट करके बुद्धि को थोड़ा टेढ़ा करके उससे तीव्र जीतता है। बुद्धि चलाता हाँ, है। लेकिन धर्म पूर्वक सबको घुमा फिरा करके विजय पाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। वो कहते हैं उनको कि मैं अगर होता ना तो तुम्हारी ऊपर जो विपदा आई है वो आती ही नहीं। मैं होता, मैं बिना बुलाए भी जाता, अगर मुझे नहीं बुलाते उस सभा में कि द्यूत हो रहा है, द्यूत क्रीड़ा हो रही है, मैं बिना बुलाए भी उस सभा में जाता और वहाँ जा कर के उनको समझाता कि ये द्यूत होना गलत बात है, ये गलत है, ये नाश हो जाता है जिनका जो द्यूत क्रिया में पढ़ते हैं। अगर वो नहीं मानते मेरी बात तो मैं क्या करता, बलपूर्वक उनको मनवाता अपनी बात। अगर वो उनकी बात नहीं मानते ना तो दुर्योधन शकुनी का कंठ पकड़ के रगड़ देते भगवान श्री कृष्ण, ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये एक उनकी एक नेक्स्ट लेवल की समझ थी कि सब कुछ वो तो धर्म के ही रूप में फंसा रहे हैं। वो तो यही कहते हैं ना, द्रौपदी का वस्त्र हरण भी हुआ वो धर्म पूर्वक हुआ, तो द्रौपदी कहती ये कौन सा धर्म है कि धर्म पूर्वक वस्त्र चीर हरण हो रहा, वस्त्र हरण हो रहा, ये कमाल है। तो भगवान श्री कृष्ण ये सारी बातों को लेकर के क्लियर करते हैं। और फिर आगे उन्होंने अर्जुन के साथ न जाने कितना सहयोग किया, अंत तक वो आप लोगों ने सुना है, देखा है। किसी भी चीज़ में कहीं से भी वो पीछे नहीं है, उनसे जिसने सहायता मांगी है उसकी सहायता करी है भगवान श्री कृष्ण ने। कभी भी उनको सत्ता की लालसा नहीं रही है, कभी भी। कंस को मारा, कंस को मारने के बाद सत्ता उन्होंने नहीं दी, उनके पिताजी को ही दे दी, है ना। नरकासुर को मारा तो वो उनके सम्राट बन सकते थे वहाँ के, वो नहीं बने। जरासंध को मरवाया, मतलब मारा ही मरवाया क्या, वो तो एक ऐसे ही खिलाड़ी थे, भीम तो नहीं, पीछे बुद्धि तो उन्हीं की थी। तो उसके बाद भी उसी के बेटे को वहाँ पर सम्राट बनाया। उनको राजा बनने की कोई बिल्कुल इच्छा नहीं थी, अभिमान शून्य थे। जब राजसूय यज्ञ हुआ है तो वहाँ पर पता है झूठी पत्तलें उठाई हैं भगवान श्री कृष्ण ने। जो आज जितने कथाकार साधु संत हैं ना, मैं सबको बुरा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो गद्दी की एक लड़ाई है, सम्मान की एक लड़ाई है, हमें नहीं पूछा, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वहाँ देखो वे पूछे भी गए हैं, प्रतिष्ठा इतनी है और वो सबकी पत्तलें उठा रहे हैं वहाँ पर। मतलब सबसे जो निम्न वाला काम है सेवा वाला काम है। निम्न तो नहीं कहते, सेवा तो उत्कृष्ट है। तो सेवा वाला कार्य भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो स्वयं पूजे जाने वाले हैं। सबसे ऊपर का व्यक्ति सबसे नीचे वाला भी वहाँ पर काम कर रहा है। सोचो उनके अंदर विनम्रता कितनी रही होगी, अहंकार शून्य थे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को एक वो है, वो जया किशोरी करके है ना, उसका एक भजन था, चोर चोर है तू चोरी से बाज नहीं आता, ऐसे करके एक भजन है।
भगवान श्री कृष्ण को चोर हाँ। प्रदर्शित किया जा रहा है। हाथ आता ही नहीं, दूर दूर रहता है। चोर है, चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, सर्प शैतानी का इसके सदा फितूर रहता है ना। चोर है, चोरी कर रहा है, ये शैतान है। और इसको प्रसन्न होकर के नाच नाच के गा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, ये कहते हैं ना श्री कृष्ण आजा मुरारी आजा, अच्छा है ये प्रार्थना करें कि श्री कृष्ण आ नहीं जाएं। अगर आ गए ना तो सुदर्शन जो चक्र है वो सबसे पहले उन लोगों पर चलेगा जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का हनन कर रहे हैं, है ना। अब मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे बाद में गलत प्रचारित किया जा रहा है और उसको भक्ति का नाम दिया जा रहा है, तो फिर अगर मैंने देखा तो गुस्सा तो आएगा ना, अरे हम कुछ और करके गए, यहाँ कुछ और ही हो रहा बताया जा रहा है ना। हम धर्म का संदेश दे करके गए और यहाँ पर कोई किसी की चोली खींच रहा है, कोई गुलाल लगा रहा है, उन्हें कृष्ण तो होली खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। नाम को बेकार किया जा रहा है। नाम को बेकार किया जा रहा है, तो ये एकदम से पाप है ना। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में ही, गीता जिसे हम कहते हैं, उसी में एक श्लोक आता है, तो वो कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना, काम क्रोध लोभ, वहाँ पर तीनों आए हैं, काम क्रोध और लोभ। इनको तीनों को त्याग दो तो काम आ गया ना, काम वासना बहुत बेकार है। अब जिस प्रकार से ये जो दिखा रहे हैं ना, तो वो तो वासना ही है, वासना को प्रदर्शित किया जा रहा है। उसको बचा लेते हैं ऐसे बोल के, कृष्ण वासना से युक्त थोड़े ही कर रहे हैं वो अंदर से। वो ठीक है तुम कह रहे हो ये बात, लेकिन कोई जब वासना से ऊपर उठ गया है तो वो किसी के भी साथ किसी का स्पर्श गलत ढंग से वो सब क्यों करेगा, वो मजे लेगा भाई, ऐसे ही मजे लेगा। जब वासना है ही नहीं तो क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनका नाम भी गलत कर दिया। कृष्ण को क्या कहते हैं, कृष्णा, कृष्णा कहते हैं। कृष्णा जो कृष्णा नहीं है वो कृष्ण है। कृष्णा होता है स्त्रीलिंग होता है ना। वो किन के लिए होता है, कृष्णा कौन है महाभारत में बताओ। कृष्णा द्रौपदी जी को, द्रौपदी को है ना, द्रौपदी कृष्णा है। द्रौपदी को कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कृष्णा है वो। तो कृष्णा कौन है, द्रौपदी है। अब द्रौपदी कौन है, स्त्री है या पुरुष है, स्त्री है। स्त्री है। स्त्रियों का नाम होता है कृष्णा। और हम करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सब कृष्णा कृष्णा, तो उनका नाम तक बिगाड़ दिया। नाम भी नहीं ले रहे ठीक से, कृष्ण भी नहीं कह रहे। ये कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा करना ये इस्कॉन वालों ने सिखाया है। ये सब उधर से आए हैं वो अंग्रेज। आप जाओ वृंदावन, वो कृष्णा, क्योंकि अंग्रेजी में लिखते हैं ना, तो कृष्णा वो तो ऐसा ही पढ़ने में आता है उनके, कृष्णा बोलते हैं। अब उनका सुन सुन करके हम बोल रहे हैं कृष्णा। तो एक पुरुष का नाम भी नहीं ले रहे, स्त्री का नाम ले रहे हैं कृष्णा। उनका नाम तक मतलब अपमानित कर रहे हैं, उसको में भी विकृति। तो पता नहीं कहाँ कहाँ विकृति आई है। माखन बहुत प्रिय था उनको, दूध बहुत प्रिय था, गौ सेवक थे, इसीलिए उनको गोपाल कहते हैं। और यहाँ छोड़ो, आज क्या है, आज वो एक गाना बजता था पहले, एक वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, है ना। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के केक काट रहे हैं। आज देखना केक कटता है भगवान श्री कृष्ण दूध दही की कहीं भी केक कटेगा। उनको दूध दही मक्खन तो छोड़ो, केक काट रहे हैं। अंडे हों या नहीं हों, लेकिन वो विकृत तो होता ही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो खैर बहुत सारी बातें हैं महाभारत में और भागवत में श्री कृष्ण को लेकर के। तो सबको यही संदेश है कि आप उनसे जीवन में कैसे जीना है, संयमित कैसे रहना है, वो सब सीखें। भक्ति क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म क्या है ना, विकृति क्या है, सृष्टि क्या है, वो सब चीज़ें उनसे सीखें। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर वो चैप्टर में कहीं छोटी छोटे 2-4 पन्नों में कोई बात लिखी भी है तो उनको बड़ा करके वो लंबा करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखा है वो लिखा रहने दो। अगर तुम इतने ही दिखाने वाले हो तो फिर उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनको तुम अपने मुंह से बोल भी नहीं पाओगे, मंच से, व्यासपीठ से। इसीलिए निवेदन है ऐसे लोगों से ऐसा ना करें। तो पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।